Yes. Hello, dear all. Welcome again. So, first of all, I would like to thank you. Thank you so much for loving support. एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि सेट्स की ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे अंदाज में क्वेश्चंस देख रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। देन हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज थी उसे कंप्लीट किए। एंड उसके बाद ये टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि जेई एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एंड ऑलरेडी हुए हैं, तो वो भी हम लोग देखे लेक्चर 1 जो कि 10 क्वेश्चंस किए थे। लास्ट जो लेक्चर 1 था उसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग 11 से 20 तक करेंगे। 10 क्वेश्चंस आज भी करेंगे, बट हाँ, क्वेश्चंस की लेवल बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है। तो ट्राई करना, पहले जैसे ही क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आए उसे पॉज करना आप एंड देन सॉल्व, एंड आफ्टर दैट अगर समझ ना आए तो मेरी सॉल्यूशंस को देखना, नहीं तो आगे क्यों बढ़ना। हाँ, सॉल्यूशन जरूर देखना है क्योंकि मैं कुछ ना कुछ यूनिक वे में सॉल्यूशंस बताऊंगा आपको। आंसर्स बहुत इजी तरीके से कैसे दिया जाता है जेई के लिए। आपके पास टाइम लिमिटेड होते हैं, ठीक है, तो कैसे विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट कैसे इन चीज़ों को ख्याल रखें, कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व करें, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग अप्रोच देखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले क्वेश्चन नंबर 11 जो हम लोग 10 तक किए थे, आज 11 नंबर की क्वेश्चन है। बोला ये क्या, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू। बहुत अच्छी क्वेश्चन, तो नहीं बोल सकते, इजी ही क्वेश्चन है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स बता चुका हूं। कुछ ना समझ में आए कि सर पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो आप तो लग जाओगे, बिल्कुल इसे सॉल्व करने में लग जाओगे, लेकिन मैं वैसे नहीं करूंगा। मैं कुछ सोचूंगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ए और बी ऐसे डायग्राम बना दूंगा, ए हो गया और बी हो गया। अब ये देखूंगा कि ए यूनियन बी क्या होता है। तो सर ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा का पूरा कवर हो जाता है। ए यूनियन बी अगर देखें तो पूरा का पूरा ये कवर्ड पार्ट हो जाता है। अब इसी में अगर एक चीज और देख रहे हैं कि ए यूनियन बी तो हो गया, लेकिन इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। तो ए का जो पार्ट है ना उसके साथ इंटरसेक्शन हो रहा है। ए कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट है और ये इंटरसेक्शन है। तो आप ये बताओ कि दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन वही होता है ना, दोनों में कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, एक रेड लाइन दिख गया और दूसरा आपका ये ब्लू लाइन दिखा। तो कॉमन तो सिर्फ ओनली ए ही दिख रहा है। एक ए ही ऐसा सेट है जो कि रेड भी है और ब्लू भी है। देखो, रेड भी है ब्लू भी है, रेड भी है ब्लू भी है। ए तक ही, ए तक ही, बस यहां तक है कि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ए इंटरसेक्शन बी नहीं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये वाला पोर्शन होता, लेकिन ये थोड़े ना पोर्शन है, इसके आगे भी तो ये सारे पोर्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए, इजी क्वेश्चन था। 12 और फटाफट इसे बताओ इसके आंसर्स क्या होंगे, डू इट फास्ट। If A equals to 1, 3, 5, 7, 9, 11 up to 17, B equals to 2 to 18 and N be the set of natural numbers is the universal set, N जो है वो यूनिवर्सल सेट है, देन आपको इसकी वैल्यू निकालने हैं। वंस अगेन सर इसे कैसे डील किया जाए, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो मुझे बताओ इसके आंसर्स क्या होंगे, फटाफट बताना चाहिए इसके आंसर। चलिए, ए जो है इतना है, बी इतना है, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसी को टारगेट करो, आप सॉल्व करो, ठीक है, पॉज करके सॉल्व कर लेना। अब मैं इसे बताता हूं, ए डैश यूनियन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये यहां से लेकर यहां तक है। तो कैसे करें इस चीज को, एक काम करो ना, इस पार्ट को छोड़ दो आप यहीं पे, आप पहले इसे सॉल्व करना करो। ए डैश यूनियन, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एक साथ होगा और यूनियन में बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा। और अब पूरा ले लो वंस अगेन, फिर इसे और इसे सॉल्व करो। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो बचेगा ही, यूनियन ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन। अच्छा, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी इंटरसेक्शन यानी बी और बी नहीं है, एक में बी के एलिमेंट दूसरे में बी के एक भी एलिमेंट नहीं, तो फाइव हो जाएगा ना, ये सिंपल सी बात है, ये तो फाइव हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन फाइव है तो ये फाइव तो चला गया। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो, डिमॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब फिर से करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट
यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, एक ये हो गया, और यूनियन में क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कुछ बातें समझ आ रही है क्या यहाँ तक, कुछ चीजें समझ में आ रही है? हाँ, अरे सर इसके बाद तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया, कैसे कैसे कर दिए। हाँ, इसके बाद तो सच में मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। एक गड़बड़ हो गई क्या, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है? रुको रुको थोड़ा सा, मैं भी ना यहाँ तक सही कर रहा था, यहाँ से हटाओ, क्योंकि हम लोग तो एन और ए और बी का यूज ही नहीं किए यार, उसे नहीं यूज करोगे तो कैसे होगा। चलो यहाँ तक तो ठीक था, ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कहीं भी और मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार चेकआउट करने दो। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो 5 हो गया, तो ए, अरे अरे मैं पूरा का कॉम्प्लीमेंट क्यों ले रहा हूँ, वही तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। ओहो हो, देखो एक छोटी सी मिस्टेक से ना आपकी आंसर्स बिल्कुल डिफर कर सकती है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। देखो ये तो 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये है, मैंने पूरा का कॉम्प्लीमेंट लिया था जो कि गलत कर दिया था। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए डैश यूनियन ए एक साथ लिखेंगे, और इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है यहाँ तक। अब एक चीज बताओ, ए डैश यूनियन ए क्या होगा डियर, ए डैश यूनियन ए डैश में ए ना होने वाले और ए ना होने वाले और ये पूरा का पूरा एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा जो कि एन को इंडिकेट करेगा। इंटरसेक्शन, अब ये क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश को, ए डैश यूनियन, इसे डी मॉर्गन से ब्रेक करो ना, ए इंटरसेक्शन बी की कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आप ही बता दो। ए में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ये सारे हैं, और बी में जो एलिमेंट्स है ये सारे हैं, कभी भी दोनों में कोई कॉमन मिलेगा क्या, ए और बी के एलिमेंट्स, नहीं नहीं, ये ऑड है और ये इवन है, तो ये तो 5 हो गया। तो एन इंटरसेक्शन 5 की कॉम्प्लीमेंट, भाई 5 के कॉम्प्लीमेंट तो एन ही होंगे ना, जो 5 ना हो, और एन इंटरसेक्शन एन क्या बन जाएगा, एन। फाइनली आंसर इज बी, ओ एम जी, इट्स ग्रेट क्वेश्चन, बहुत अच्छी क्वेश्चन थी ये सच में। ठीक है, क्लियर है सभी को, चलिए क्लियर है तो फिर 13 पे आते हैं। इफ x equals to x such that x is positive multiple of 3 less than 100 and p equals to x such that x is prime number less than 20 then ns plus np, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ns में कितने एलिमेंट होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100, यानी कि 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, ऐसे ही कहाँ तक चलेगा, 99 तक चलेगा। तो ये टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, 100/3 यानी कि 99/3 यानी कि 33। तो ns टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 33। एनपी बताओ कितना हो जाएगा, प्राइम नंबर लेस देन 20, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा और 17 होगा, बस इतना सा। तो एनपी कितने हो गए, और 19 भी होगा, 8 हो गए। तो एन एस प्लस एन पी कितना हो जाएगा, 33 + 8 41, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए 14 वंस अगेन। अच्छा इसके पहले कोई जेई का क्वेश्चन भी था क्या, नहीं ये जेई का क्वेश्चन नहीं था, ये भी जेई का नहीं था, ये भी नहीं था, कोई बात नहीं, जेई के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके स्क्रीन पे बहुत जल्द। चलो पहले से करो फिलहाल। x and y are two sets, x that denotes the complement of x, then x intersection x union y की complement। ये तो इजी है यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्या हो जाएगा ये x इंटरसेक्शन, ये डी मॉर्गन्स लॉ से ब्रेक करें तो x डैश इंटरसेक्शन y डैश। अब इसे कर दो x इंटरसेक्शन x डैश, एक साथ रखो और इंटरसेक्शन में y डैश करो। तो x इंटरसेक्शन x डैश क्या होगा, x और जो x ना हो x और जो x ना हो, तो ये तो 5 हो गया ना, तो 5 इंटरसेक्शन y डैश, ये तो बिल्कुल 5 ही बन जाएगा।
बताओ, इजी इजी क्वेश्चन है ना। बट कोई बात नहीं, अब आ गए हैं जेई मेंस के क्वेश्चंस। देख लो, ये जेई मेंस 2019 का एडवांस का क्वेश्चन है ये। अब आपके स्क्रीन पे आ गया। लेट एस इक्वल्स टू 1 to 100 है। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए इज इवन। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, कुछ याद आया? अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 होते थे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते थे? 2 to the power 3 होते थे कि नहीं होते थे? तो अगर आपके पास एस में 100 एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस कितने हो जाएंगे? 100 है तो 2 to the power 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर क्या होते हैं? ऑलवेज इवन। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर क्या होंगे? ऑलवेज ऑड होंगे। तो यहां पे बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए इज इवन। अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए इन ए इज इवन, अगर जो एलिमेंट्स आप ले रहे हो उसे इवन है तो इवन के लिए क्या हो जाएगा? टोटल जो नंबर्स हैं और माइनस उनमें से ऑड नंबर्स को आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यही होगा ना। जैसे पूरा 1 से लेकर 100 तक नंबर्स हैं, उनकी जो नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 2 to the power 100। अब जो नंबर ऑफ इवन नंबर चाहिए वो उसमें क्या करेंगे? टोटल में से अगर ऑड वाले को हटा दे तो इवन हो जाएगा। जो मुझे इवन चाहिए टोटल में से ऑड वाले को हटा देंगे तो टोटल नंबर्स कितने हुए? नंबर ऑफ सबसेट, ये सारे के सारे सबसेट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power 100, जिसमें ऑड नंबर भाई 1 से लेकर 100 तक में टोटल तो 100 हो गया, तो ऑड नंबर इसमें कितने होंगे? टोटल ऑड नंबर 50 होंगे कि नहीं? तो इसका सबसेट्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ऑड 2 to the power 50 हो गया। चलो 2 to the power 50 अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 50 minus 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आप डायरेक्टली 2 to the power 50 लिख देते तो गलत हो जाता। 2 की पावर 100 में से 2 की पावर 50 को हटा दिया, यही तो है। चलिए 16, डरना मत। वंस अगेन जेई मेंस 2019 एडवांस के क्वेश्चंस। डर के आगे जीत है, ठीक है ना, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़पेपर 2 है ना, पहले फिगर बना लो, चीजें आसान हो जाएगी। एक न्यूज़पेपर ए है और न्यूज़पेपर ए, आराम आराम से करना है, 1 by स्टेप वाइज धीरे धीरे करना है। 2 न्यूज़पेपर ए एंड बी आर पब्लिश इन अ सिटी, हो गया काम। इट इज नोन दैट 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड्स ए, टोटल 25 है, ए में कितने एलिमेंट्स है? टोटल 25%। चलो, एंड 20% ऑफ द सेट्स रीड्स बी, बी कितने हैं रीड? 20%। अब 8% दोनों रीड करते हैं, तो ये 8 अगर हो गया, ये टोटल 25 है तो कितना हो जाएगा? 17 ओनली ए, और ये 20 है, ये 8 है तो 12 ओनली बी रीड करेगा। चलो यहां तक हो गया। फॉर द 30% ऑफ द दोज हु रीड्स ए बट नॉट बी लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट की ओर जा रहे हैं। 30% ऑफ दोज हु रीड्स ए बट नॉट ए, यानी कि ओनली ए, यही ना बोल रहा है, ओनली ए बट नॉट बी, तो ये भी 30% ऑफ ए। तो 30% ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? 30% यानी कि 0.3 इंटू ए कितना है? 17, ओनली ए, तो कितना हो जाएगा? 5.1। ये क्या है? ऐड के लिए जा रहा है, ओनली ए जा रहा है। परसेंटेज ऐसे बोल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ पीपल फ्रॉम ए ओनली हु गो फॉर ऐड, ओनली ए। आगे बढ़ो। 40% ऑफ दोज हु रीड्स बी बट नॉट ए, सिर्फ बी, वो भी 40%, तो 40% यानी कि 0.4 इंटू बी ओनली बी यानी कि 12, तो कितना हो जाएगा? 4.8%। ये कौन से पीपल हैं? ओनली रीड्स बी वाले जो कि ऐड में जा रहे हैं, ये ओनली ए वाले हैं, और ये ओनली बी वाले हैं जो कि ऐड में जा रहे हैं। ऐसे बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ पीपल फ्रॉम ए, यहाँ पे बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ पीपल फ्रॉम ए ओनली हु रीड एडवर्टाइजमेंट, परसेंटेज ऑफ पीपल ऑफ बी हु रीड ओनली एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। While 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ ए एंड बी, हाँ 50%, तो 50% का मतलब क्या हुआ? 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4%। और ये क्या है? 4% ऑफ दोज पीपल हु गो फॉर एडवर्टाइजमेंट ए एंड बी बोथ।
तो पूछ रहा है देन द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु लुक इनटू दैट। अच्छा हाँ, टोटल परसेंटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट पूछ रहा है जो कि इसमें जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल से सबको ऐड कर दो ना, 5.1 प्लस 4.8 प्लस 4, टोटल कितने हो गए बताओ। 4.8 और 1 4.9, 9.9 और 4 13.9। यूं इजीली सॉल्व कर लिए। देखने को था बिल्कुल, अगर ये एडवांस के क्वेश्चन है, प्रोसेस आपका कोई देख नहीं रहा है, बस कॉन्सेप्ट देखना था कि सबसे पहले ये टोटल ओनली ए हो गया, ओनली बी हो गया, बोथ ए एंड बी हो गया, ये तो हो गया काम। लेकिन मेन हो रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो 30% ऑफ ए वाला केस ये हो गया 5.1%, 40% ऑफ बी वाला केस ये हो गया, और 50% ऑफ ए एंड बी वाला केस ये हो गया। सबको ऐड कर दी बस, ठीक है। चलिए 17 फटाफटी से करो। a इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 to 50 है। इफ a में कितने सेट होंगे, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 मतलब इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने हो जाएंगे 50/2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 25। गेम ओवर, यहां से यहां तक की कहानी ओवर हो गई। b एक ऐसा सेट है जिसमें मल्टीपल ऑफ 7 है, तो nb कितना हो जाएगा, टोटल 50 है ना, तो 50/7, 7 7 जा 49, टोटल कितने होंगे nb 7। अब जब n a हो गया b हो गया, तो n a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ 2 था, ये मल्टीपल ऑफ 7 है, तो ये मल्टीपल ऑफ 14 हो जाएगा। तो 50/14 बिल्कुल लेस देखना है, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, तो वो नहीं होगा। तो 3 एलिमेंट्स हो गए इसमें, 3 पर्सन्स हो गए, 3 नंबर्स हो गए। तो Na में टोटल एलिमेंट्स 25, Nb में 20 टोटल एलिमेंट्स 7 एंड Na इंटरसेक्शन B में 3। पूछ क्या रहा है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्मॉलेस्ट सबसेट्स X कंटेनिंग बोथ A एंड B, यानी कि A यूनियन B पूछ रहा है। तो A यूनियन B कितना हो जाएगा, देखो Na यूनियन B, Na प्लस जेई मेंस 2020 का है, Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B। अब कर दो, इसके बाद कुछ तो है नहीं। Na कितना है 25 प्लस 7 माइनस 3, कितना हो जाएगा 29। बस यही आपके आंसर है। 1 से 50 तक था, जो 2 का मल्टीपल है, तो 50/2 25, Na 25, Nb जो 7 का मल्टीपल है, तो 7 नंबर्स होंगे, 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा, 49 होगा। और ए इंटरसेक्शन बी में वैसे एलिमेंट्स होंगे जो कि मैंने बताया था ना कि इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है, 2 और 7 कैल्शियम 14, तो 14 से मल्टीपल वाले 3। अब टोटल निकाल लिए, कंप्लीट। चलो एडिन, यह है जेई मेंस 2021 का, और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। बहुत अच्छी क्वेश्चंस है, मैं उन बच्चों को देखना चाहता हूं जो मुझे कमेंट करेंगे और इनकी आंसर्स को मुझे बताएंगे इस क्वेश्चंस की, रियली। और अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे भी कमेंट करना, मैं फिर से ये क्वेश्चंस को बताऊंगा। ए जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर n स्क्वायर लेस देन n प्लस 10,000, बी जो है 3k प्लस 1, k बिलोंग्स टू n एंड c इक्वल्स टू 2k सच दैट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स a इंटरसेक्शन b माइनस e। बस थोड़े से कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं एंड मुझे आंसर बताना है, ठीक है। तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप सारे बच्चे ले लेना और मुझे इसकी कमेंट जरूर बताना कि हाँ सर इसके आंसर ये है। फिलहाल 19 एंड 20 फटाफट। डायरेक्शन है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट, 1 and 2 इनकरेक्ट, 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट, 2 करेक्ट 1 इनकरेक्ट। Two sets A and B have 4 and 5 elements respectively, then A union B has at most 4 elements। हाँ, at most, at least नहीं पूछ रहा, at most, ये तो 100% ट्रू है। For two finite set N A B लेस देन N, अरे हाँ यार N A या N B जो होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, N A यूनियन B या लेस देन इक्वल टू N A प्लस N B। एग्जैक्टली ये दोनों मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट। तो इसके आंसर्स क्या हो जाएगी, दोनों A एंड B बोथ करेक्ट है, बट इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज A। एंड आज की सेशन की लास्ट क्वेश्चंस, और ये रही आपके स्क्रीन पे, A union B equals to A union C and A intersection B equals to A intersection C, then B equals to C। हाँ यार, A union B, A में 1 2 एलिमेंट है और B में मान के चलो कि 2 3 एलिमेंट्स है, तो A union B कितना हो जाएगा 1 2 3। A union और C में भी एलिमेंट्स रखो ना, 3 4 रख दो, तो A union B 1 2 3 ऐसे ही कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 2 रखो तो A B और C तो इक्वल हो गया यार, इन सारे केस में ये इक्वल्स हो जाएगा।
ए यूनियन बी बी इंटरसेक्शन से क्या हो जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई किया तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, एग्जैक्टली ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, वन मोर टाइम्स ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग अब स्विच करेंगे गाइस एनसीईआरटी की तरफ, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस करा चुका हूं, फर्स्ट सेट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, देन 100 क्वेश्चंस टॉप, देन 20 क्वेश्चंस जेई लेवल वाले भी हो गए। अब हम लोग एनसीईआरटी की तरफ स्विच करते हैं। आखिर ये एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चंस हैं, तो गेट रेडी फॉर रैपिड फायर एनसीईआरटी रीजन, क्योंकि रैपिड फायर करेंगे हम लोग एनसीईआरटी का। ऑलमोस्ट हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं, कुछ ऐसे देखना है कि आखिर एनसीईआरटी में क्या है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।